हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 16 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? यहाँ पर बात हो रही है, देखिए, नेशनल इंजीनियर्स डे की। तो ये हर साल एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। आंसर डी हो जाएगा। कब मनाया जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हर साल ये जो डे है 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को प्रतिवर्ष हमारे देश में इंजीनियर्स के सम्मान में नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में बनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस दिन इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के दिन के रूप में ऐसा मनाया जाता है। इनका पूरा नाम मोक्षगुडम विश्वेश्वरैया है। इन्हें देश के पहले सिविल इंजीनियर के तौर पर जाना जाता है। अब 2023 में 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे की थीम की बात करें तो इंजीनियर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर 2023 में इस डे की थीम है। अब देखिए, इंडिया के अलावा 15 सितंबर को ही श्रीलंका और तंजानिया भी वहाँ पर नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। और भारत में भी 15 सितंबर को ही नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन एम विश्वेश्वरैया की जयंती है। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और इंजीनियर्स के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे ही मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन रजनीश कुमार नियुक्त किए गए हैं। रजनीश कुमार की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये अक्टूबर 2017 से लेकर अक्टूबर 2022 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में कार्य कर चुके हैं। अभी ने भारत में मास्टर कार्ड इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मास्टर कार्ड इंडिया की बात करें तो ये भारत में एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी है, जो कि देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी करती है। वैसे मास्टर कार्ड इंडिया इंटरनेशनल कंपनी का एक भारतीय स्वरूप है फ्रेंड्स। अगर हम मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो ये एक अमेरिकी कंपनी है, जो कि देखिए फाइनेंस से संबंधित कार्य करती है, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। मिशेल मेबेज वर्तमान में इस कंपनी के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। भारत में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन रजनीश कुमार को हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है? सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला हाल ही में पंजाब राज्य में रखी गई है। पंजाब के फिरोजपुर में देखिए, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी। सारागढ़ी स्मारक क्यों फेमस है ये आप सभी जानते हैं। इस पर एक मूवी भी आई थी केसरी नाम की, जिसमें अक्षय कुमार अभिनेता थे। तो देखिए, सारागढ़ी का एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अपने जीवन का बलिदान देने वाले बहादुर सिख योद्धाओं के सम्मान में इस स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में एक सुरक्षा चौकी थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भारत का अंग था। तो वहाँ पर एक सुरक्षा चौकी थी फ्रेंड्स, जिसे लॉकहार्ट किले और गुलिस्तान किले के मध्य में संचार के रूप में उपयोग किया जाता था। और उस वक्त 12 सितंबर 1897 में ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री और अफगान कबाइलों के मध्य में एक युद्ध हुआ था, जिसमें 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सिख जवान शहीद हुए थे। इन 21 सिख जवानों ने देखिए उस वक्त लगभग 10,000 से अधिक अफगान हमलावरों को रोक के रखा था और अपनी पोस्ट का बचाव किया था। लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाय इन्होंने बाद में मृत्यु का विकल्प चुना और सभी इस युद्ध में शहीद हो गए थे। आगे चलकर इन 21 सैनिकों को उनके मरणोपरांत उस समय के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया था। तो इन्हीं की याद में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला हाल ही में भारत के पंजाब राज्य में रखी गई है।
मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो कि देखिए पोषण से संबंधित है फ्रेंड्स, ये भारत के ओडिशा गवर्नमेंट ने हाल ही में शुरू की है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राज्य में माताओं, किशोर लड़कियों और बच्चों की जो पोषण संबंधित ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देखिए राज्य से 15 से 19 वर्ष की आयु की जो किशोरियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उन्हें पूरक पोषाहार तथा गर्भवती महिलाओं और गर्भवती माताओं को सूखा भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है। इसके अलावा देखिए ओडिशा में ही मुख्यमंत्री पद पुष्टि योजना की भी हाल ही में शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाला पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इस तरह से ओडिशा की 2 योजना याद रखिए, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और मुख्यमंत्री पद पुष्टि योजना, दोनों ही ओडिशा गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। आगे आ जाइए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है? तो संसद का जो विशेष सत्र है वो संविधान के आर्टिकल 85 के सब क्लॉज 1 के तहत बुलाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 से लेकर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में सरकार आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर, G20 पर और चंद्रयान समेत अलग अलग विषयों पर चर्चा करने वाली है। हो सकता है कि इस स्पेशल सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक भी पेश किए जाएं। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में विशेष सत्र संसद का बुलाया है। अब देखिए संसद के सत्र की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 85 ये प्रावधान करता है कि संसद के किसी भी सदन की कम से कम साल में 2 बैठक होना ज़रूरी है और 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए एक साल में संसद के नॉर्मली 3 सत्र बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन मतलब शीतकालीन सत्र। ये 3 तो फिक्स हो जाते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है तो विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। लेकिन विशेष सत्र केंद्र सरकार के आग्रह पर राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम यूरोप महाद्वीप के देश चेक रिपब्लिक को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चेक रिपब्लिक की बात करें तो इसकी कैपिटल प्राग है। चेक कोरुना वर्तमान में इसकी ऑफिशियल करेंसी है और पेतर पावेल यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और पोलैंड, इन 4 देशों की सीमा चेक रिपब्लिक से यूरोप में लगती है। चेक गणराज्य या रिपब्लिक में 16 यूनेस्को साइट्स हैं, जिनमें देखिए सेस्की क्रुमलोव, कुटना होरा और लिटोमिसल चेटो प्रमुख है। चेक गणराज्य एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी सबसे बड़ी नदी वल्तावा नदी है। स्नेजका यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये यूरोप का एक संसदीय गणतंत्र है जो कि यूरोप के देश चेकोस्लोवाकिया से 1 जनवरी 1993 में अलग होकर बना था। वर्तमान में चेक रिपब्लिक नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य है। तो यह है यूरोप का देश चेक रिपब्लिक। छोटे छोटे फैक्ट हैं क्योंकि देश छोटा सा है, तो याद रखिएगा। स्पेशली पड़ोसी देश पूछे जाते हैं तो इन्हें यहाँ पर याद रखिएगा। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो भारत में ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट की शुरुआत 2007 में की गई थी। अब सुर्खियों में क्यों हैं? तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को मंजूरी दी गई है, जो कि देखिए भारत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का एक हिस्सा है। इस योजना के तीसरे चरण के लिए आगे आने वाले 4 वर्षों के लिए 7,210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो ई कोर्ट मिशन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम जन तक न्यायिक सुविधाओं को पहुंचाना, न्याय बेहतर बनाना और न्यायालयों में डिजिटल, ऑनलाइन और पेपर रहित प्रोसीजर को बढ़ावा देना है। तो इसके तीसरे चरण की शुरुआत हाल ही में 2023 में की गई है। इसका सबसे पहली बार जो पहला चरण था वो 2011 से 2015 तक लाया गया था। दूसरा चरण 2015 में शुरू किया गया था और अब तीसरे चरण को 2023 में स्वीकृति दी गई है।
भारत में ये जो प्रोजेक्ट है जो कि 2007 में लाया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में शुरू किया गया है। तो सबसे पहली बार ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत 2007 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो किलाउआ ज्वालामुखी अभी सुर्खियों में इसीलिए है क्योंकि हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। मतलब ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है और एक सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। यूएसए के हवाई द्वीप पर यह हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसे वहाँ पर स्थानीय रूप से माउंट किलाउआ के नाम से भी जाना जाता है। 1952 से लेकर अभी तक इसमें 30 से ज़्यादा बार विस्फोट हो चुका है। तो किलाउआ वोल्केनो जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। अब देखिए, भारत के भी 2 वोल्केनो आप यहाँ पर याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेरन द्वीप जो कि अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम ज्वालामुखी की बात करें तो ये भी अंडमान द्वीप पर स्थित है, जो कि भारत का एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। दोनों को ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का हाल ही में इनॉग्रेशन भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा में देखिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का इनॉग्रेशन हाल ही में किया है। इस एप्लीकेशन की बात करें तो ये भारत में एक मिशन मोड परियोजना है, जिसके तहत देश की सभी विधायिकाओं के कामकाज को कागज रहित मतलब पेपरलेस बनाने का टारगेट है। इसके तहत विधानमंडलों को डिजिटल बनाने के लिए वन नेशन वन एप्लीकेशन की थीम पर इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का इनॉग्रेशन गुजरात विधानसभा में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में किया गया है। कैश फॉर वेस्ट स्कीम किस नगर निगम के द्वारा शुरू की गई है। कैश फॉर वेस्ट स्कीम को पटना नगर निगम के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया। आंसर डी हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो इस स्कीम के तहत लोगों को उनके सूखे कचरे के लिए भुगतान किया जाएगा। इस योजना का पर्पस शहर को स्वच्छ बनाना है और लोगों को कचरा न फेंकने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो कैश फॉर वेस्ट स्कीम पटना नगर निगम के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। पटना बिहार की कैपिटल है फ्रेंड्स। बिहार के वर्तमान में गवर्नर के पद पर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर है और नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के सीएम के पद पर हैं। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 4th G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में 4th G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन यूपी के वाराणसी में किया गया है। आप सभी जानते हैं कि 2023 में G20 की अध्यक्षता इंडिया के पास है। इसी के तहत G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की 4th मीटिंग का आयोजन यूपी के वाराणसी में किया गया है। G20 की इस बैठक में सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के अलावा कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य निजी और सार्वजनिक टिकाऊ वित्त को बढ़ावा देना है। तो बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन यूपी के वाराणसी में किया गया है। देखिए, G20 पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख लीजिए। G20 के आपके सारे डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए 16 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हमने डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में। हम प्रमुख देशों की जो समाचार एजेंसी थी जो कल के सेशन में हमने डिस्कस की थी उसे हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। जापान की सरकारी समाचार एजेंसी क्योडो के नाम से जानी जाती है। अंतारा इंडोनेशिया की है। इरना ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी है। डीपीए जर्मनी की, वाफा फिलिस्तीन की, एएपी ऑस्ट्रेलिया की। इसके बाद नोवोस्ती रूस की सरकारी समाचार एजेंसी है। यूपीपी पाकिस्तान की, मैना मिस्र की, यूनिवार्ता इंडिया की और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया भी इंडिया की ही सरकारी समाचार एजेंसी है। सभी को याद रखिएगा। लास्ट सेशन में जो मैंने आपको बताई है उन्हें भी ऐड ऑन कर लीजिएगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए कल के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए,
तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया है। चर्चा में रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 2021 में की गई थी, तो ये कथन वहां पर गलत था। हाल ही में तूफान डेनियल से लीबिया प्रभावित हुआ है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। चर्चा में रही खिलाड़ी सिमोना हालेप टेनिस से संबंधित है। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब महाराष्ट्र ने जीता है। पंचदान पर्व नेपाल देश से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में चिकन पॉक्स का नया वेरिएंट क्लेड 9 मिला है। इयान विल्मुट का हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। तो ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी? कल के सेशन में इसे मैंने आपको समझाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।